छात्रों, आज हम पुनः बादल कविता को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। पंत जी ने विभिन्न प्रतीकों और उपमानों के माध्यम से बादल का चित्रण किया है। कवि ने बादल को विविध रूपों में देखा है और वे सब रूप उसे अत्यंत ही मनोहारी और आकर्षक लगते हैं। इसी क्रम में कवि लिखता है, भूमि गर्भ में छिप विहंग से फैला कोमल रोमिल पंख, हम असंख्य स्फुट बीजों में सेते सांस छुड़ा जड़ पंख। कि भूमि गर्भ में छिप विहंग से, और जिस प्रकार से भूमि अर्थात पृथ्वी के गर्भ में विहंग माने पक्षी छिप जाता है, फैला कोमल रोमिल पंख। रोमिल अर्थात रोएदार जो पंख होते हैं, उन पंखों को विहंग पक्षी लेकर छुप जाता है। उसी प्रकार से बादल भी कभी कभी उस पक्षी की भांति लगते हैं। जो पक्षी अपने पंखों से उड़ान भरता है और कुछ समय बाद छिप जाता है, उसी प्रकार से ये बादल प्रतीत होते हैं। हम असंख्य स्फुट बीजों में सेते सांस छुड़ा जड़ पंख, और हम असंख्य स्फुट बीजों में, और जो बादल हैं वे बादल असंख्य स्फुट बीजों अर्थात जो जमीन में रोपे जाते हैं। जिस प्रकार से एक पक्षी अपने पंख फैलाकर और अंडों को सेता है, उसी प्रकार से ये बादल बरसकर बीजों को अंकुरित करके उनमें जड़ उत्पन्न करके और मिट्टी में मिलकर उसको नया जीवन प्रदान करते हैं। विपुल कल्पना से त्रिभुवन की विविध रूप धर भर नव अंक, हम फिर क्रीड़ा कौतुक करते अनंत ठर में निशंक। कि विपुल कल्पना से त्रिभुवन की, विपुल माने व्यापक, कल्पना से त्रिभुवन तीनों लोकों की, विविध रूप धर और विभिन्न प्रकार के रूपों को धारण करते हैं, और भर नभ अंक अर्थात नभ माने आसमान की गोद में रहकर हम फिर क्रीड़ा कौतुक करते अनंत
नभ में निशंक। और पुनः जो है क्रीडाएं करते हुए बादल दिखाई देते हैं और अनंत उस आकाश में निशंक माने निसंकोच, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के, बिना किसी संशय के स्वच्छंद गति से क्रीडाएं करते हुए बादल दिखाई देते हैं। कभी चौकड़ी भरते मृग से भू पर चरण नहीं धरते, और मत मतंगज कभी झूमते, सजग सशक नभ को चरते, कवि कीस से अनिल डाल में नीरवता से मुँह भरते। कि कभी चौकड़ी भरते मृग से, और आकाश मंडल में बादल कभी कभी ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे मृग दौड़ रहे हों। भू पर चरण नहीं धरते, और उनके पैर धरती पर पड़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, और आसमान में चौकड़ी भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मत मतंगज कभी झूमते, सजग सशक नभ को चरते। और कभी ये बादल मत मतंगज कभी झूमते, मदमस्त हाथी के समान झूमते हुए दिखाई देते हैं। तो कभी सजग सशक नभ को चरते, और कभी सतर्क सशक माने खरगोश की भांति नभ अर्थात आसमान में चरते हुए दिखाई देते हैं। और कभी कीर से अनिल डाल में नीरवता से मुँह भरते, और कभी कभी तोते की भांति उस वृक्ष पर बैठे हुए दिखाई देते हैं। नीरवता से मुँह भरते, नीरवता कहते हैं एकदम शांत वातावरण में बैठे हुए दिखाई देते हैं। बृहत गद्य से विहग छंदों को बिखराते नभ में तरते, और कभी कभी बड़े गिद्धों की भांति आसमान में उड़ते हुए दिखाई देते हैं। कभी अचानक भूतों का सा प्रकटा विकट महा आकार, और कड़क कड़क जब हंसते हम सब, थर्रा उठता है संसार। और कभी अचानक भूतों का सा, और तुरंत ही वे रूप परिवर्तित कर लेते हैं, और भूतों के समान एक विकराल रूप धारण करते हुए दिखाई देते हैं। प्रकटा विकट महा आकार अर्थात विशाल रूप धारण कर लेते हैं। और कड़क कड़क जब हंसते हम सब, थर्रा उठता है संसार। और जब वे कड़क कड़क कर हंसते हुए दिखाई देते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कि पूरा संसार थर्रा उठा हो। फिर परियों के
बच्चों से हम सुबह सीप के पंख पसार, समुद्र तैरते शुच ज्योत्सना में, पकड़ इंदु के कर सुकुमार। कि फिर परियों के बच्चों से हम, और उसके बाद कुछ समय बाद ही कि फिर परियों के बच्चों से हम। जिस प्रकार से परियों के बच्चे बहुत सुंदर होते हैं, उसी प्रकार से फिर परियों के बच्चों से हम सुबह सीप के पंख पसार, और सुबह माने सुंदर, सीप के पंखों की तरह, जिस प्रकार से सीप के पंख होते हैं उसी प्रकार से पंख फैलाकर कि समुद्र तैरते शुचि ज्योत्सना में, और समुद्र पर तैरते हुए दिखाई देते हैं। शुचि माने पवित्र, और ज्योत्सना माने चांदनी में। पकड़ इंदु के कर सुकुमार। कि फिर परियों के बच्चों से हम, अर्थात परियों के बच्चों के समान, और सुबह सीप के पंख पसार, अर्थात सीपी के समान पंख फैलाकर समुद्र पर तैरते हुए दिखाई देते हैं कि जब पवित्र चांदनी खिली होती है। और पकड़ इंदु के कर सुकुमार, और ऐसा लगता है जैसे इंदु माने चंद्रमा के हाथों को पकड़कर, और ये जो है बादल परियों के बच्चों की भांति तैरते हुए दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से कवि ने बादलों की क्रीड़ाओं का चित्रण इसमें किया है, और विविध रूपों में उनको देखा है। तो मैं समझता हूँ छात्रों, या आपने इन काव्य पंक्तियों को समझा होगा। धन्यवाद।